नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं तनिराव सिंह और अब हम 9th क्लास का अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले जो स्टेट ऑफ मैटर कंप्लीट कर लिया था और स्टेट ऑफ मैटर में अपन ने ये डिफरेंशिएट देख लिया था, ठीक है। उसके बाद में अपन ने ये भी देख लिया इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, ये हम कंप्लीट कर चुके थे। हमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कंप्लीट कर लिया था। तो ये तो था पहले का टॉपिक। अभी इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं अपन, ठीक है। अभी का जो टॉपिक चलेगा वह है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, यानी जो प्रेशर है उसका क्या इफेक्ट होता है किसी मैटर की स्टेट पर। देख लेते हैं, अपने इसके कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। फर्स्ट है प्रेशर क्रिएट नो इफेक्ट ऑन सॉलिड और लिक्विड बिकॉज बोथ ऑफ दीज स्टेट ऑफ मैटर आर नॉन कंप्रेसिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैटर है ना, ये कौन कौन सी स्टेट, सॉलिड और लिक्विड जो है वो नॉन कंप्रेसिबल होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, तो ये आपस में चेंज नहीं होती है। तो हम ये देख लेते कि अब मेनली जो कौन सी स्टेट है जो कंप्रेस हो सकती है आसानी से, उसको देखते हैं। इफ प्रेशर इज इंक्रीज ऑन सॉलिड इट ब्रेक्स, मतलब सॉलिड पर अगर हम प्रेशर क्रिएट करेंगे तो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर विद रिड्यूस टेम्परेचर, ठीक है, कैन लिक्विफाइड गैस। इसका मतलब क्या कर सकते हैं कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, यानी किसी गैस पर हम प्रेशर एप्लीकेशन करते हैं, तो साथ साथ अपन को ये करना पड़ेगा कि उसके टेम्परेचर को रिड्यूस करना पड़ेगा, इन टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। आप इसका एक कॉमन एग्जांपल देख सकते हो। आपने कभी जैसे साइकिल के ट्यूब में अगर आपने हवा भरी है तो आप देखते हो कि जब आप और वो भी कैसे, अगर आप उसको पंप कर रहे हो, तो अगर आप पंप से हवा उसको पुश कर रहे हो उसके अंदर, तो आप देखते हो कि काफ़ी बार पुश करने पर वो पंप जो है वो गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, ठीक है, एक पिस्टन के थ्रू उसके अंदर हवा प्रेशराइज कर रहे हैं, लेकिन वो क्या होता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। लेकिन अपन को ये ध्यान रखना है कि जब भी प्रेशर अप्लाइड हो तो हीट एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, उसके टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन ने ये एक डायग्राम बनाया है कि अगर कोई गैस पार्टिकल है, क्या है, गैस पार्टिकल है, अगर इस गैस पार्टिकल पर एक पिस्टन से हम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, पिस्टन से क्या कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में जो गैस है वो किस में हो गई, लिक्विफाइड हो गई। साथ साथ अपन को टेम्परेचर को रिड्यूस करना पड़ेगा, ध्यान रखना। और अगर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए और ज़्यादा टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया जाए तो पार्टिकल इतने पास आ जाते हैं कि वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अपन ये पढ़ा कि सॉलिड और लिक्विड को आसानी से प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। बट हम गैस पार्टिकल को आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन क्या अप्लाई करना पड़ेगा, एक तो प्रेशर अप्लाई करने के साथ साथ उसका टेम्परेचर रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके, वाइल चेंजिंग फ्रॉम गैसेस टू लिक्विड क्या क्या होता है, इन द वाइस वर्सा प्रोसेस, अपन यहाँ 2 बार लिख दिया, इसको एक बार लिखना। प्रोसेस ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ गैसेस देयर टेम्परेचर इज डिक्रीजेज, ठीक है, देन एंड दे आर कंप्रेस सो दैट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज डिक्रीज। ये तो अपन ने पढ़ लिया पहले। मतलब क्या होता है, जब पार्टिकल्स में प्रेशर अप्लाइड होता है तो हम देख रहे हैं कि ये पार्टिकल के इस पार्टिकल के कंपेयर में ये पार्टिकल क्या है, थोड़े पास आ चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उनका जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एट ए पर्टिकुलर प्रेशर गैसेस चेंज देयर स्टेट इनटू लिक्विड। हम जैसे देख रहे हैं इसमें, एक पर्टिकुलर प्रेशर पर गैसेस जो है वो पार्टिकल के पास आ जाने के कारण या उनके डिस्टेंस की डिक्रीज हो जाने के कारण वो किस में हो जाते हैं, लिक्विड में हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर प्रिपरेशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम एलपीजी के नाम से जानते हैं, और कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी के नाम से जानते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे डोमेस्टिक सिलेंडर के अंदर जो गैस आती है वो लिक्विफाइड होती है, लेकिन हमें जब वो बाहर नजर आती है तो कैसे में आ जाती है, गैस में। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल जैसे बाहर आए वापस कौन सी स्टेट कन्वर्ट हो गई, वापस गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो हमें तो लगता है कि वो गैस है, लेकिन वो अंदर किसके फॉर्म में, वो अंदर लिक्विड के फॉर्म में, क्योंकि उसको क्या कर दिया गया, कॉम्प्रेस या प्रेशराइज कर दिया गया। तो अपन ने एक डायग्राम यहाँ बनाया है
कि इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर, यानी स्टेट ऑफ मैटर का इंटर कन्वर्सन कैसे होता है। हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अगर सॉलिड को हम हीट दें यानी उसका टेम्परेचर इंक्रीज करें तो हम इस प्रोसेस को इसको नाम क्या देते हैं, इस प्रोसेस को फ्यूजन नाम देते हैं। अपन ने नाम पढ़ा था फ्यूजन क्या होता है, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ओके, अगर लिक्विड का टेम्परेचर और अधिक बढ़ा दिया जाए तो वेपराइज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन। क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम सॉलिड को सीधा ही गैस में कन्वर्ट कर दें तो इस प्रोसेस के थ्रू बताया अपने, इसको कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं इसको, सब्लिमेशन। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं सब्लिमाइन सब्सटेंस, जैसे नेफ्थलीन है, कैम्फर है, ये क्या होते हैं, ये सब्लिमाइन सब्सटेंस होते हैं। इनको जब हम गर्म करते हैं तो लिक्विड में स्टेट में आए बिना ही सीधा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम इसको रिपीट करते हैं उल्टा, कैसे कि अगर कोई सॉलिड है, क्या है, सॉलिड, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं गैस से। गैस जो है वो अगर उसको ठंडा किया जाए यानी उसको क्या करें, कंडेंसेशन करें, मतलब क्या हुआ, उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। दिस प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। व्हेन गैसेस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, और अगर टेम्परेचर को कम कर दे तो हम देखते हैं कि जो लिक्विड वो हो जाता है सॉलिड में कन्वर्ट। तो इसको नाम ही इस प्रकार से दिया है, ये हो गया सॉलिडिफिकेशन। क्या हो गया, सॉलिडिफिकेशन। और ये इंटर कन्वर्सन मतलब क्या हुआ, गैस अगर सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो भी सब्लिमेशन, और सॉलिड जो है सीधा गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको भी क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। इसके कोई दो नाम नहीं है। तो आपको मेजर जो नाम याद रखने पड़े हैं वो है फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन। उल्टा चले, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन और सॉलिडिफिकेशन। ये तो हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। तो अपन ने दो देख लिए, टेम्परेचर देख लिया और प्रेशर देख लिया। अब हम देखते हैं कि एक और इस फिनोमिना आता है जो इससे रिलेटेड है, उसका नाम है इवोप्रेशन। क्या नाम है उसका, इवोप्रेशन, जिसको अपन ने यहाँ पर लिखा है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर, यानी अगर लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये सबसे मेजर पॉइंट है इसका, बिलो इट्स मेजर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इट इज कॉल्ड वेपराइजेशन, सॉरी इवोप्रेशन। मतलब समझना, वेपराइजेशन अलग चीज है, इवोप्रेशन अलग चीज है। वेपराइजेशन का मेन जो मीनिंग ये था कि अगर कोई लिक्विड जो है वो गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है यानी वेपराइज हो रहा है, लेकिन उसकी कंडीशन ये होती है कि वो एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पर ही होता है, उसका फिक्स एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। बट अगर इवोप्रेशन हो रहा है तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये मेजर याद रखना कि कन्वर्सेशन तो उसमें भी यानी वेपराइजेशन में भी लिक्विड से गैस में हो रहा है, लेकिन इवोप्रेशन में भी ये हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर का टेम्परेचर होना चाहिए। और अगर बॉइलिंग पॉइंट से वो नीचे के टेम्परेचर हो रहा है तो हम उसको वेपराइजेशन की जगह क्या कहते हैं, इवोप्रेशन कहते हैं। तो दो वर्ड याद रखना, फर्स्ट वेपराइजेशन, सेकंड कौन सा, इवोप्रेशन, ठीक है। बट वेपराइजेशन इज नॉट इक्वल टू इवोप्रेशन, यानी ये दोनों इक्वल नहीं होते, ठीक है। क्यों नहीं होते, क्योंकि इवोप्रेशन के लिए कुछ फैक्टर जो है वो इफेक्टिंग करते हैं। इसको अपन ने लिखा है फैक्टर इफेक्टिंग इवोप्रेशन, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इवोप्रेशन को इफेक्ट करते हैं। पहला है एन इंक्रीज द सरफेस एरिया, मतलब अगर हम किसी भी मैटर का सरफेस एरिया क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो वो क्या होगा, उसका एक डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, इवोप्रेशन के ऊपर। आप देखते हो किसी भी चीज़ को आप सुखाते हो, जैसे आप अपने क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए क्या करते हो, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करके फिर उसको सुखाते हो, ठीक है। यानी आप उसको क्लोज करके रख नहीं सकते। आपने ये भी देखा होगा कि जब हम कपड़े को क्लोज करके रखते हैं तो वो सूखता नहीं है। क्यों नहीं सूखता, क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया है, ठीक है, वो डिक्रीज है, बहुत कम है। अब हम अगर इसका सरफेस एरिया क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो आसानी से और जल्दी सूख जाता है। तो लिखा है वी नो दैट इवोप्रेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज देन द रेट ऑफ इवोप्रेशन इंक्रीज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवोप्रेशन, ठीक है। इसका एग्जांपल लिया है, व्हाइल पुटिंग क्लोथ्स
ऑफ ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट, यानी हम कपड़ों को सुखाते समय उसको क्या कर देते हैं, स्प्रेड या उसको फैला देते हैं। सेकंड देखते हैं एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ओके, इसका एक कॉमन एग्जांपल अपन को देखने को मिलता है कि सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कपड़े जल्दी से सूखते हैं, यानी विंटर सीजन और समर सीजन का एक कंपेयर होता है कि समर सीजन के अंदर एक मेजर इफेक्ट क्या है, टेम्परेचर, उसके पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस समय, और समर सीजन में जो मेन जो है टेम्परेचर इंक्रीज होने पर इवोप्रेशन या कह सकते हैं उसके वेपराइजेशन होने की जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाती है, मेन अपन कहेंगे इवोप्रेशन की। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी। हम इस बारे में पढ़ चुके हैं काइनेटिक एनर्जी बारे में, यानी जब किसी मैटर के किसी भी पार्टिकल को एनर्जी मिलती है तो वो क्या हो जाता है, वाइब्रेशन करना चालू हो जाता है, यानी उसके पास मूवमेंट आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो टेम्परेचर के कारण पार्टिकल्स का मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण वो जल्दी से वेपराइज हो जाता है, ठीक है, गो इनटू द वेपर स्टेट। ये तो हो गया टेम्परेचर। अब आते हैं थर्ड, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी होती क्या है, बात समझना, एयर के अंदर वाटर को होल्ड करने की एक कैपेसिटी होती है, मतलब अलग अलग सीजन के अंदर, विंटर सीजन में, समर सीजन में, ठीक है, और हम जानते हैं जब मानसून होता है यानी जब रेनफॉल होने वाला होता है उस समय, ठीक है, ह्यूमिडिटी जो है इंक्रीज हो जाती है। रेनफॉल के समय ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि जो रेनफॉल के कारण एयर के अंदर वाटर की होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, यानी अगर एयर के अंदर पहले से ही पानी पड़ा है वेपर के फॉर्म में तो वो आसानी से एयर यानी एयर जो है वो बाहर से वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो हमने देखा होगा कि जब बरसात होने वाली होती है तब चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा हो जाती है, कपड़ों पर पानी आसानी से सूखता नहीं है। क्यों नहीं सूखता, क्योंकि एयर के अंदर पहले से ही वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो वो ड्राई होने की कंडीशन पैदा करते ही नहीं है, वो वेट कंडीशन पैदा कर देते हैं। तो इसको अपन लिखा क्या है, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। जैसा मैंने अभी आपको बताया, the air around us cannot hold more than definite amount of water vapor at a given temperature। मैंने अभी आपको बताया कि विंटर सीजन में और समर सीजन में एयर बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, इतनी ड्राई होती है कि उसके पास पानी की बहुत कमी होती है और आसानी से वो पानी को ले सकती है। तो इसलिए आपने देखा होगा समर सीजन के अंदर कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, जैसे रेनफॉल के समय होता है, द रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीज। तो ये होगा कि अगर जैसे सर्दियों के दिनों में कपड़े बहुत कम सूखते हैं, क्यों सूखते हैं, क्योंकि सर्दियों के दिनों में भी वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो एयर के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो विंटर सीजन और रेनफॉल के समय जो है हम जानते हैं कपड़े सुखाने में दिक्कत आती है, किसके कारण, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी के कारण। अब पहुंचते हैं लास्ट टॉपिक पे, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। अब इसका एक कॉमन एग्जांपल देखते हैं कि आपने बस में ट्रेवल किया होगा, आपको पता है कि जो विंडो सीट होती है, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट हर कोई करता है। अगर आप कभी विंडो सीट पे बैठे हो तो आपने देखा होगा कि आपको बार बार प्यास लगती है। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि विंडो सीट पर जो आपके नोज़ के पास में से जो एयर पास हो रही है वो बहुत जल्दी हो रही है, और आपकी नोज़ के आसपास जो ड्राई कंडीशन है, वेट कंडीशन जो है, ड्राई नहीं, वेट कंडीशन यानी आपके सांस के साथ जो पानी निकल रहा है वो बहुत फास्ट वहाँ से फ्लो हो रहा है। ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी से बहुत जल्दी पानी निकलता है और आपको जल्दी प्यास लगती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विंडो सीट पे बैठने वाले व्यक्ति को जल्दी प्यास लगने का कारण क्या होता है, इंक्रीज इन विंड स्पीड। तो इसको हम देख लेते हैं कि जब भी विंड की स्पीड ज़्यादा होगी उस समय इवोपरेशन बहुत फास्ट होगा। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोज ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे, यानी बहुत तेज हवा वाले दिन में कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। विद इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, यानी जो पार्टिकल है वाटर के वो जल्दी से क्या हो जाते हैं, मूव अवे, बहुत जल्दी से मूव कर जाते हैं। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर, यानी वहाँ से वाटर को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। और इसी कंडीशन के कारण वेपर इन द सराउंडिंग, यानी इसी के कारण जो होता है वो वेपर जो है आसानी से निकल जाती है, और इसी के कारण जो इवोपरेशन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो अपन ने 3 देखा, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, इंक्रीज
ऑफ द टेम्परेचर और इंक्रीज इन विंड स्पीड, इन तीनों को बढ़ाने से इवोपरेशन इंक्रीज होगा। लेकिन अगर इसको बढ़ा दिया तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ह्यूमिडिटी को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, तब इवोपरेशन फास्ट होगा। तो ये 4 फिनोमिना है जो किसको इफेक्ट करते हैं, इवोपरेशन को इफेक्ट करते हैं। ओके, अब हम इससे आगे वाले वीडियो के अंदर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।